अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आज मैं लाहौर स्मार्ट सिटी को लेके कुछ हकाइक से पर्दा हटाने जा रहा हूँ कि क्यों लाहौर स्मार्ट सिटी ने सेकंड बैलेटिंग की डेट एक्सटेंड की है। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी धांधली होने जा रही थी, और अगर होने जा रही थी तो मैनेजमेंट को कैसे उसका आइडिया हुआ है। सेकेंडली जो बड़ी न्यूज़ है लेके वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त सेकंड बैलेटिंग का मैप आ चुका हुआ है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओवरसीज़ वन में टोटल कितने ब्लॉक हैं, एग्जेक्टिव टू में कितने ब्लॉक है, फूड टेक वैली कहाँ पे आने जा रहा है, लाहौर डाउनटाउन कहाँ पे आने जा रहा है, और हेल्थ एंड एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आने जा रहा है। नंबर थर्ड पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सेकंड बैलेटिंग में प्राइम लोकेशन पे कैसे प्लॉट चूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने प्लॉट की प्राइस को खुद सेट कर सकते हैं। नंबर फोर्थ पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप अगर अभी प्लॉट सेल करते हैं लाहौर स्मार्ट में तो आपको क्यों पछताना पड़ेगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं क्यों फर्दर और आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या जो मेरी वीडियो देख रहे हैं क्यों आपको लाहौर में सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए, नंबर वन जो टॉपिक है वो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में क्या बहुत बड़े लेवल पे धांधली होने जा रही थी। जिस तरह के देखें, अगेन मैंने आपको कहा है और पहले भी कहता हूँ वीडियोस में कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट, लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट है जो, वो कोई भी आपकी क्यूरी रिसीव हो आपके बिहाफ पे तो उसको उस पर एक्शन लेती है। क्योंकि ओवरसीज़ वन और एग्जेक्टिव वन में जो बैलेटिंग हुई थी फरवरी और मार्च में, वहाँ पे बहुत सारी क्यूरीज रिसीव हुई थी कि मैनेजमेंट को ये क्यूरीज रिसीव हुई थी कि जी देखें बहुत सारे लोगों ने मनपसंद का प्लॉट आके ऑफिस ले लिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था वो ओवरसीज़ कम्युनिटी थी। ओवरसीज़ कम्युनिटी की कंप्लेन का अंबार लगा हुआ था कि हमें भी मैप सिलेक्शन का उसी तरह प्रॉपर मौका देना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान में रहने। उस तरह क्या हुआ कि लोगों ने हेड ऑफिस जाके अपने प्लॉट सेलेक्ट कर लिए, जबकि ओवरसीज़ के पास ऑप्शन था वो ऑनलाइन मैप सिलेक्शन कर सकते हैं। जबकि रात 12 बजे ऑनलाइन मैप सिलेक्शन का ऑप्शन ओपन होता है तो 1 घंटे के बाद प्रॉपर जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है, जिसके बाद लोगों ने फर्स्ट डे को जाके मेन प्राइम लोकेशन जो थी वो चूज़ कर ली। और जहाँ तक ओवरसीज़ कम्युनिटी का, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ 40 से 50% जो क्लाइंटेज है वो लाहौर स्मार्ट सिटी में ओवरसीज़ कम्युनिटी की है। तो जिनका सबसे बड़ा गिला था वो यही था कि देखिए आपने अपने लोगों को, हर कोई बात करता है कि आपने अपने लोगों को पाकिस्तानीज़ को सबसे पहले हेड ऑफिस में या ऑफिस विजिट करने पे उसी वक्त लोकेशन दे दी, जिसकी वजह से हमें उस तरह प्राइम लोकेशन नहीं मिलेगी। इसका भी लाहौर स्मार्ट सिटी ने प्रॉपर सोल्यूशन दी है। वो ये दिया है कि सेकंड बैलेटिंग जो कि आपने डेट एक्सटेंड की है, एक तो उसकी रीज़न मैप है जो कि मैप में रिवाइज किया जा रहा है। सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक डेट एक्सटेंड होने के साथ बहुत बड़ी न्यूज़ है, वो जो कोई इस पर फोकस नहीं कर रहा वो ये कर रहे न्यूज़ है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में सेकंड बैलेटिंग में जिन लोगों ने मैप सिलेक्शन करनी है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मैप सिलेक्शन कर सकते हैं। इट्स मीन कि वो अपनी ऐप के थ्रू मैप सेलेक्ट करेंगे, किसी को भी सोसाइटी में आके मैप पर सेलेक्ट करके मैप सेलेक्ट करके ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जिस किसी ने भी अपना प्लॉट सेलेक्ट करना है वो सर्वर डाउन है, वो वेबसाइट ऐप ठीक चल रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑनलाइन मैप सिलेक्शन कर सकता है जहाँ पे वो अपने प्लॉट को, जो कि एक मैनेजमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं इसे कहूँगा कि बहुत अच्छा इन्होंने फैसला किया है, जिससे ना सिर्फ ओवरसीज कम्युनिटी बल्कि कराची में रहने वाले लोग डिफरेंट सिटीज़ है जो ऑफिस विजिट नहीं कर सकते उनके लिए बहुत खुशाइन चीज़ है। और 27 अक्टूबर को ये बैलेटिंग होने जा रही है। 27 अक्टूबर रात 12 बजे को आप ऐप से लॉगिन हो के आपको 12 बजे से आपके सामने मैप आ जाएगा, आप अपने मर्जी के प्लॉट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है, तो मेरे पास इस वक्त सेकंड बैलेटिंग का जो कि ऑफिशियल मैप है वो रिसीव हो चुका हुआ है। मैं आज थोड़ा सा उसके बारे में आपको हकाइक बताने जा रहा हूँ कि कितने ओवरसीज़ टू में सेक्टर्स हैं, कितने एग्जेक्टिव टू में सेक्टर्स हैं, तो फूड टेक वैली कहाँ पे आने जा रही है। तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, जो ओवरसीज़ टू है वो बेसिकली, पहले आपको थोड़ा सा मैप लो मास्टर प्लान के बारे में बता देता हूँ कि जो मेन रिंग रोड से एक्सेस मिलनी है वो सेंट्रल बुलेवार्ड आ रही है, जो कि आपकी ओवरसीज़ वन और ओवरसीज़ टू के दरमियान से। लेफ्ट साइड पे आपका ओवरसीज़ वन और एग्जेक्टिव वन है, राइट साइड पे आपका ओवरसीज़ टू और एग्जेक्टिव टू है। इट्स मीन के मेन बुलेवार्ड के लेफ्ट साइड पे फर्स्ट बैलेटिंग वाले लोग हैं, सेकंड राइट साइड पे सेकंड बैलेटिंग वाले लोग हैं। ओवरसीज़ वन में टोटल 6 ब्लॉक हैं,
ए से लेके एफ तक उसको कैटेगराइज किया गया है। और एग्जेक्टिव 2 में आपके 4 ब्लॉक हैं, ए बी सी डी, जिस तरह के आपने एग्जेक्टिव 1 में देखा है। जस्ट वन चेंजिंग यहाँ पे आई है कि ओवरसीज 1 में आपके 4 ब्लॉक थे, ओवरसीज 2 में आपके 6 ब्लॉक हैं, जिसमें से मेरे पास जो मैप है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैंने मैप को स्टडी भी किया है, जहाँ पे प्रॉपर आइडिया भी हो रहा है कि कहाँ पे 10 मरला के प्लॉट हैं, 1 कनाल के प्लॉट है और कहाँ पे प्राइम लोकेशन बन रही है। तो आप अगर कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, मैप भी डिस्कस करूँगा और आपको कुछ मजे की लोकेशन के बारे में अपडेट भी करूँगा। सेकेंडली, जो ओवरसीज 2 को मैं देख रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग इस वजह से भी है कि ओवरसीज 2 का जो कि सी और डी ब्लॉक बन रहा है, उसके बिल्कुल साथ सी ब्लॉक के साथ आपकी फूड टेक वैली है और डी ब्लॉक के साथ आपका हेल्थ केयर एंड एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है। इट्स मीन कि आपके ओवरसीज 2 के बिल्कुल सामने इन्होंने फूड टेक वैली और हेल्थ केयर एंड एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट का जो एक एरिया प्रॉपर वो मेंशन किया है, वहाँ पे वो बनने जा रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो हेल्थ केयर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट की बैक साइड पे स्पोर्ट्स क्लब है, जो आपने सुना होगा कि स्पोर्ट्स कम्युनिटी क्लब बनाने जा रहा है, वो भी उसकी बैक साइड में बनने जा रहा है। इस वजह से ओवरसीज 2 को अगर लोकेशंस को देखूं तो ओवरसीज 2 में जो मैप सिलेक्शन करने जा रहे हैं उनको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि ए ब्लॉक में क्यों करनी है, ई में क्यों करनी है, एफ में क्यों करनी है। तो इसके लिए आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। अगर तो आपने जिससे इन्वेस्टमेंट की, जिससे प्लॉट लिया, उससे सेटिस्फाई हैं तो उस पर बिलीव करें, वो आपको प्लॉट अच्छा सेलेक्ट करके देगा। अगर आपका जिससे आपने प्लॉट लिया है वो कहीं भी लेफ्ट और राइट हो चुका हुआ है या कहीं भी आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा, आप उसको प्लॉट सेल करने कह रहे हैं वो, तो आप मेरे से कांटेक्ट करके प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपको प्रोफेशनल वे में ट्रीट करूंगा और आपको प्रॉपर डिस्कस करूंगा कि आपको कौन सी लोकेशन की तरफ जाना चाहिए। थर्ड पे जो मेरा टॉपिक है वो अगेन वही है कि आप सेकंड बैलेटिंग में प्राइम लोकेशन कैसे चूज़ कर सकते हैं। देखें, उसके लिए मैं अभी थोड़ी देर पहले अभी भी बता चुका हूं बल्कि आपको कि देखें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट की थी वो एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट होना चाहिए, वो प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको आइडिया होना चाहिए। ज़रूरी है कि सर देखें, ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइल बेचने वाला को आइडिया हो कि मैप सिलेक्शन क्या। देखें, बहुत सारे लोग हैं हमारी सोसाइटी में भी हैं, हमारे इर्द गिर्द भी हैं, जो कि कोई भी कंपनी हायर करती है 4 to 6 मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। बहुत 10 में से सेल्स में आपको पता है रेशो 10 लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो 7-8 छोड़ जाते हैं, 1-2 चले जाते हैं। तो आज के दिन जितने भी आप डेस्परेट क्लाइंट्स या डेस्परेट इन्वेस्टर्स देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने राइट कंसल्टेंट चूज़ नहीं किया होता। अगर आपने राइट कंसल्टेंट चूज़ किया हुआ है, अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस है, तो मैं आपको गारंटी देने जा रहा हूँ कि आप अच्छी लोकेशन चूज़ करके आप फॉर एग्जांपल 7 मरले का प्लॉट है, अगर वो फ्यूचर में 60 लाख है, अगर आपकी मैप सिलेक्शन अच्छी है, मार्केट रेट जो कि नॉर्मल कैटेगरी का प्लॉट 60 लाख है, तो आपको प्लॉट आपको 75 लाख दे सकता है। ये डिपेंड करेगा जब आप 27 अक्टूबर को बैलेटिंग करने जाएंगे, आप कौन से प्लॉट को सिलेक्ट करते हैं और क्यों करते हैं, रीजंस क्या है, ये अगेन आप पर जाहिर सी बात है। आप तो अपने प्रोफेशन में फील्ड में बिजी हैं, ओवरसीज कम्युनिटी है तो ओवरसीज बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको कंसल्टेंसी चाहिए होती है। ठीक है, मैं हमेशा आपको अगेन एक बड़ी ओपन बात करूंगा कि देखें, जब भी प्लॉट लें, जब भी इन्वेस्टमेंट करें किसी भी सोसाइटी में, तो कभी भी प्राइसेस को ना देखें कि वो 10,000 15,000 सस्ता, कंसल्टेंट को देखें, वो आपका हक है, वो आप अच्छे कंसल्टेंट्स के साथ बार्गेन कर लें। लेकिन प्राइस की वजह से फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे मुझे क्यूरीज आती हैं, आइडियाज़ किसी और का होता है, इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किसी और से, देखिए आपका भी कसूर है काफ़ी जगहों पे जिसमें आइडिया कोई आपको और देता है, आप रेट की वजह से इम्प्लीमेंट किसी और से करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यार जो आपको आइडिया दे रहा है, जिसने आपको प्लान दी है, वो प्लान पे वही इम्प्लीमेंट करके दे सकता है। फाइल इंस्टॉलमेंट वाली, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल जो इंस्टॉलमेंट प्लॉट लेते हैं वो बेशक बैलेटेड क्यों ना हो, उसको लेके चलने के लिए कंसल्टेंट इंपॉर्टेंट है। ये पोजेशनेबल प्लॉट नहीं है। मैं अवेयरनेस का मैसेज यही है, हमेशा देता हूँ कि देखें, पोजेशनेबल प्लॉट हो, पोजेशन वाला प्लॉट हो जिससे आपने लिया, वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट में आपको पता है आपने देख के लिए है, आपने उसकी लोकेशन चूज़ की, जबकि इंस्टॉलमेंट या फाइल्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपका प्रोफेशनल कंसल्टेंट एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जो मेरा फोर्थ टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपकी वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि क्यों अभी लाहौर स्मार्टी में प्लॉट
सेल नहीं करना चाहिए। अगर आप इवन आपके पास कुछ आपके पास बजट है, आपके पास सेविंग्स है, क्यों आपको फर्दर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? और क्यों अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसी भी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? देखें, इसकी सिंपल सी वजह है कि अभी लाहौर स्मार्ट सिटी का 2023, 2024, 2025 पीक है। इट्स मीन कि जो इसके साथ जुड़ेगा या जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, आप ये समझें कि उनके पास एक गोल्डन टाइम है ये लाखों से करोड़ों बनाने का। मैं आपको ये नहीं कहता कि देखें आपने 6 मंथ की थी, 1 ईयर की थी, 2 ईयर की इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपको ये कह रहा हूं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें। आप होल्ड मिनिमम पोजेशन तक कर लें, आप कुछ भी सेल ना करें। स्पेशली बैलेटिंग वालों को मैं कहने जा रहा हूं, ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव 1 वालों को अपने प्लॉट सेल ना करें। अगर आपने करना ही है तो आप कुछ शफल कर सकते हैं, कुछ एग्जेक्टिव 1 से ओवरसीज 1 आ सकते हैं, कुछ ओवरसीज 1 में कुछ ब्लॉक चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी के कहने पे इसको सेल करके किसी भी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि मैं प्रॉपर स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। इस वक्त लाहौर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान किसी भी प्रोजेक्ट में देख लें, इस बजट में ऐसे प्रोजेक्ट में आपको कहीं भी और ऑप्शन नहीं मिलता जो आपको अगले 1 से 2 साल में आपको ऐसे रिटर्न्स देने जा रहा है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए हुए। याद रखिएगा, लाहौर स्मार्ट सिटी वो प्रोजेक्ट है जो आपने बातें सुनी हुई है कि मैंने इतने का प्लॉट लिया था, मैंने 19 लाख का प्लॉट लिया था 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे, तो आज ये 2.25 करोड़ पे है। ये जो बातें आप बड़ों से सुनते हैं वो इस बार इस लाहौर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में होने जा रही हैं। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है। किसी देखें कंसल्टेंट है, कोई डीलर आप कहते हैं, देखें मैं तो डीलर वर्ड से नफरत करता हूँ, ठीक है। डीलर तो मुझे अगर करता है मैं माइंड करता हूँ स्पेशली। तो याद रखिएगा कि आप किसी के कहने पे भी, नॉन प्रोफेशनल कहने पे कहते हैं वो जी ये सेल करके आप उस सोसाइटी में आ जाए, प्री लॉन्च रेट्स हैं, कभी ये ना करें। आपने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये राइट इन्वेस्टमेंट है, राइट टाइम है इसको इंस्टॉलमेंट दे के होल्ड करने का। किसी के कहने पे एग्जिट ना करें, फर्स्ट्रेटेड ना हो। लाहौर स्मार्ट सिटी आपको रिटर्न्स देगा वो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, और ना जिसने आपकी इन्वेस्टमेंट करवाई है ना उसको पता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी अगले 2 से 2.5 साल में क्या देने जा रहा है। क्योंकि अगर उसको पता हो तो आपसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिसने आपको करवा के दी है उसकी इन्वेस्टमेंट हो। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी डीलर्स हो, कंसल्टेंट हो, वो लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मैं हमेशा सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड करता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, फिर जितने भी अपने इन्वेस्टर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले मैं उन्हें बताता हूँ कि ये देखें, ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्लॉट लिए, अगर आप डूबे तो मैं भी डूबूंगा। तो आज की इस वीडियो में मेरा जो आपको मैसेज था, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको प्रॉपर डिलीवर कर दिया होगा। तो आपसे एक ही उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी और ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उनके साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैंने जो बातें की हैं वो हकाइक पे मबनी हैं तो आप ज़रूर शेयर करें। और किसी भी क्यूरीज को लेकर, इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, किसी भी शहर में हो, आप मेरे साथ कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं, सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। कि देखिए, मैं ये गाइड नहीं करूंगा कि मुझे किस में अच्छे पैसे बनते हैं, मैं इसमें गाइड करूंगा कि आपका फ्यूचर में किस में अच्छे पैसे बनेंगे। थैंक यू सो मच। कितने मिनट की बन गई है राफ?